एक प्रश्न था कि 9 दिन तक, यद्यपि आगम और शास्त्र के हिसाब से रक्षाबंधन पर्व एक ही दिन का है। आज रक्षा हुई थी, आहार हो गए थे, रक्षा सूत्र बांधा और पर्व पूर्ण हुआ। फिर भी वर्तमान में 9 दिन तक पूर्णिमा से लेकर के अष्टमी तक रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि सार चंद्राचार्य ने श्रवण नक्षत्र को कंपायमान देख करके मुनियों के उपसर्ग का भान, उसका ज्ञान उन्हें लगा था। तो नक्षत्र 27 होते हैं, नक्षत्र कंपित हुआ जिसके ज्ञान की वजह से मुनियों का उपसर्ग दूर हो सका। इसलिए 27 का यदि मूल अंक निकाला जाए तो 2 और 7 9 होते हैं। इसलिए 9 दिन तक रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। ठीक है ना। तो आज आपको बस 3 बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले रक्षा सूत्र भगवान या गुरुओं के समक्ष अपनी कलाई पर बांधना है। यदि मंदिर में रक्षा सूत्र की व्यवस्था की गई है तो खाली हाथ नहीं बांधना, नहीं तो निर्माल्य का पाप लगेगा। जो भी आपको डालना है मंदिर की गुल्लक में आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो रक्षा सूत्र ऊन और रेशम का नहीं होना चाहिए। यदि ऊन और रेशम का दिखाई दे तो चंदन लेकर के संकल्प करना है, चंदन से अपनी कलाई पर संकल्प सूत्र बना लेना, लेकिन ऊन और रेशम का नहीं बांधना। और उसके बाद अपने घर की राखी। एक बात और क्लियर कर देते हैं, आज 10:कुछ तक चतुर्दशी है और जब पूर्णिमा शुरू होगी तो उसके साथ भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत से लोगों के मन में विकल्प है रक्षाबंधन कब तक मनाएं, कैसे मनाएं, क्योंकि रात्रि के 9 बजे तक भद्रा तिथि रहेगी। तो हम आपको बता दें, अपने जैन धर्म के हिसाब से, जैन ज्योतिष के हिसाब से भद्रा का ऐसा कुछ विपरीत फल रक्षाबंधन में नहीं मिलता। अपन को तो पूर्णिमा के हिसाब से मनाना है कि आज हमारे मुनियों पर जो उपसर्ग हो रहा था, गुरुओं पर जो उपसर्ग हो रहा था, वो दूर हुआ था। तो मुनि रक्षा, धर्म रक्षा की भावना से रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। तो आपको दिन में ही रक्षाबंधन मनाना है। पहले यदि अपन बात करें भगवान मनुष्योव्रतनाथ से पहले की, क्योंकि भगवान अरनाथ के समय से रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हो गया था, तो उस समय तक भगवान मनुष्योव्रतनाथ से पहले भद्रा का इतना विकल्प या इतना विचार नहीं किया जाता था। लेकिन हुआ क्या, एक वर्ष ऐसा आया जब रक्षाबंधन वाले दिन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी। उस समय भद्रा चल रही थी और उसी वर्ष युद्ध हुआ और रावण का विनाश हुआ था। इसलिए मन में एक वो विकल्प बैठ गया कि भद्रा मुहूर्त में राखी बांधने की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं पूरा इतिहास रावण का क्या रहा है। तो जैनों को दिन में ही रक्षाबंधन पर्व मनाना है और आज ही मनाना है, कल का विकल्प नहीं करना। ये तो ही शास्त्रों की बात, बाकी लोक व्यवहार के हिसाब से जैसा भी आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। आज आपका समय पूर्ण हो चुका है। ये रक्षाबंधन पर्व आप सभी के जीवन में धर्म रक्षा की भावना को वृद्धिगत करे। आप सभी लोग धर्म, राष्ट्र, समाज और परिवार की रक्षा की भावना से हमेशा ओतप्रोत रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य आज भगवान श्रेयांसनाथ का मोक्ष कल्याणक भी है। भगवान भी कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा की थी, सिद्धत्व पद की प्राप्ति की थी। तो बोलिए श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, विष्णु कुमार मुनि महाराज की, अकंपनाचार्य आदि 7 शतक मुनि महाराज की। चलिएगा एक अर्घ्य ले लीजिएगा। पहले अपन विष्णु कुमार मुनि महाराज
और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के चरणों में अर्घ्य समर्पित करती हैं, जिनके जीवन में इतना उपसर्ग आया फिर भी वो विचलित नहीं हुए और जिन महामुनि ने उस उपसर्ग को दूर करके उनकी रक्षा की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवा